कभी सोचा है कि क्या किसी एक इंसान का बदला एक पूरे के पूरे साम्राज्य को जन्म दे सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यही चाणक्य नीति की शुरुआत है। और ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है, वो विजडम है, जो आज भी उतना ही सटीक है जितना हजारों साल पहले था। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक शपथ में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतिहास का रुख ही मोड़ दे? यही वो सवाल है जो हमें सीधे चाणक्य की कहानी के दिल में ले जाता है। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बल्कि पूरे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पर्सनल बेइज्जती की आग ने इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक को जन्म दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है मगध के क्रूर राजा धनानंद से, जिसके जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी। जब एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत अपमानित किया गया। इसी बेइज्जती और भुखमरी की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। चाणक्य ने भी जेल में ही दम तोड़ दिया और अपने बेटे को अकेला बदले की आग में जलता हुआ छोड़ गए। वो बेसहारा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य था। इस दर्द ने उसे दुनिया से जैसे अलग ही कर दिया और ज्ञान की खोज में लगा दिया। और यहीं से शुरू हुई एक साधारण से लड़के के एक एम्पायर बिल्डर बनने की एक अविश्वसनीय यात्रा। अब देखते हैं कि चाणक्य ने अपने ज्ञान को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया और एक पूरे साम्राज्य को शक्ल दी। देखिए, एक ब्राह्मण होने के नाते वो खुद तो किसी का वध नहीं कर सकते थे, तो उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे वो अपने बदले का हथियार बना सकें। और उनकी ये खोज उन्हें ले गई एक नौजवान चंद्रगुप्त तक। चंद्रगुप्त में उन्होंने एक भविष्य के सम्राट की वो चिंगारी देखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति और स्ट्रैटेजी में भी माहिर बनाया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बाकी सब तो इतिहास है। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ चाणक्य का बदला पूरा किया, बल्कि एक इतने विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब जब हम चाणक्य की कहानी जान चुके हैं, तो चलिए उनके दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं और उन उसूलों को समझते हैं जो आज भी इतने काम के हैं। तो उनकी टीचिंग्स का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम क्या है? चलिए पता करते हैं। जो काम मन में सोच लिया है उसे कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा पीटने से क्या होता है? लोग मदद कम करते हैं और मजाक ज्यादा बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी ने अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो उसके कॉम्पिटिटर्स क्या करते? चाणक्य की ये बात इसी चीज पर जोर देती है। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें और अपनी कामयाबी को खुद बोलने दें। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो हमें सिखाता है कि लोगों से कैसे डील करें और किस पर कितना भरोसा करें। चाणक्य कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा सरल और सीधे साधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। क्यों? जंगल में जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, जबकि जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो बेचारे लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेईमान बन जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि थोड़ा चतुर और थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीधापन दूसरों के लिए एक आसान निशाना बन सकता है। दोस्ती का असली इम्तिहान तो मुश्किल वक्त में ही होता है। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं वो दुख को कभी नहीं समझ सकते। वफादारी तब साबित होती है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो, ना कि तब जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। यह हमें सिखाता है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें और फाइनेंशियली स्मार्ट बने। चाणक्य का ये जो हायरार्की है, ये आज भी उतना ही सच है। किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसा बचाएं, फिर अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर में सबसे ऊपर अपनी खुद की रक्षा को रखें, क्योंकि अगर खुद ही सुरक्षित नहीं है तो किसी और की मदद कैसे करेंगे? ये जो सीधी और खरी बात है ना, ये उनकी प्रैक्टिकल सोच को दिखाती है, जहां आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की दुनिया में इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, चाणक्य नीति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो किसी के भी काम आ सकती है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेस पर्सन हो या फिर एक होममेकर। तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहला,
चुपचाप काम करें। दूसरा, अपने दोस्त समझदारी से चुनें। तीसरा, सिर्फ सीधे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बने। चौथा, इमरजेंसी के लिए बचत करें। और पांचवां, हमेशा खुद की रक्षा को सबसे ऊपर रखें। ये सिंपल से सिद्धांत आज भी कामयाबी की चाबी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। चाणक्य का कौन सा सिद्धांत आज किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर जरूरी यह है कि इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीखा जाए और उसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए।